चल रहा था एकादशी व्रत का। महाराज अम्बरीश बड़े ही दयालु स्वभाव के। महाराज अम्बरीश निरंतर एकादशी व्रत किया करते हैं। महीने के दोनों व्रत को करते हैं। वर्ष में कितनी एकादशी होती है? कितनी एकादशी होती है बिटिया? 24 होती है। और एक महीने में कितनी एकादशी होती है? 2 होती है। एकादशी व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। वैसे बहुत लोग बताते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं वही व्रत करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान भी एकादशी व्रत रहते हैं। उस दिन अन्न का भोग भगवान को भी नहीं लगाना चाहिए। बात चल रहा था एकादशी को चावल का भोग क्यों नहीं लगाना चाहिए, चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। दादाजी ने प्रश्न किया था दोपहर में। तो हमारे कहने का मतलब है रूम में बैठ करके एक व्यक्ति को बताऊं उससे अच्छा है कि यहाँ पे जो बात समाज में होगी तो 10 लोग जानेंगे, 10 से 100 जानेंगे, 100 से 1000 जान जाएंगे। चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? चावल के पीछे राज है, कथा है। एक ऋषि थे और जिनका नाम था मेधा ऋषि। मेधा ऋषि का नाम किस किस ने सुना है? मेधा ऋषि के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। बड़े ही तेजस्वी थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भूल किया। तो उस भूल के नाते एक बार आदि शक्ति माता उनके ऊपर क्रोधित हो गई। और जब क्रोधित हुई तो उनसे बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग करते हुए पृथ्वी में चले गए। और जब पृथ्वी में गए तो उन्हीं के अंश से, ध्यान दीजिएगा कथा बहुत रोचक है, ये सब बात बताने वाला कोई मिलेगा नहीं। और दादाजी ने जो प्रश्न किया था वो प्रश्न भी बहुत उत्तम किए थे, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहा होगा कि आखिर ये बार बार एकादशी को चौलवई क्यों मना किया जाता है। हाँ, भतहा लोग यही परेशान रहते हैं, भतवई क्यों मना किया जाता है। तो मेधा ऋषि जो थे तो ये पृथ्वी में गए तो इन्हीं के अंश से उत्पन्न हुआ धान और जौ। क्या उत्पन्न हुआ? और जिस दिन उत्पन्न हुआ उस दिन तिथि थी एकादशी। कौन सी तिथि थी? और जिस दिन ये पृथ्वी में समाहित हुए उस दिन तिथि थी एकादशी। कौन सी तिथि थी? एकादशी। दुख भी है और सुख भी है। किसी ऋषि का अंश से अगर कोई चीज उत्पन्न हुआ हो जिस तिथि में, अब अगर उस तिथि में उसका हम भक्षण करें तो क्या व्रत पूर्ण होगा? आप लोग ही बताइए। व्रत पूर्ण माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। इसीलिए चावल वर्जित किया गया है, जौ वर्जित किया गया है एकादशी में। जौ की रोटी नहीं खाना चाहिए और चावल नहीं खाना चाहिए। जो व्रत ना हो उसको भी चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। अगर भूल से भी चावल का एक कण उसके मुख में चला जाता है, यानी उदर में, पेट में चला जाता है, तो रेंगने वाला कीड़ा होता है अगले जन्म में। ऐसा कथाओं में क्या, पुराणों में वर्णित है। अब आप लोगों का इच्छा होगा तो एकादशी व्रत करना,
एकादशी में चावल खाना, नहीं इच्छा होगा तो नहीं खाना। अगर इच्छा है कि मैं नाली का कीड़ा बनूं तो बनना। किसका किसका इच्छा है नाली का कीड़ा बनने का? हाथ ऊपर करो। किसी, अच्छा आपका इच्छा है, यानी भात न छूटे। हाय रे दादा। किसका किसका इच्छा है एकादशी व्रत करने का? हाथ ऊपर करो। एकादशी व्रत सभी लोग किया करो। एकादशी व्रत करोगे तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी उसके ऊपर प्रसन्न रहती है। दुख दारिद्र उसके निकट नहीं आता है। और अंत में भगवान परम धाम उस भक्त को देते हैं। 1 वर्ष परीक्षा लेंगे। एकादशी व्रत करना जब चालू करोगे तो आपके पास ना तो रुपया रह जाएगा, ना पैसा रह जाएगा, रोग ग्रसित करेगा। अगर पति देव हैं तो पत्नी से झगड़ा होगा, पत्नी देवी अगर व्रत रह रही है तो पति देव से झगड़ा होगा। ये सब कलह चालू होगा, यानी कौनो मेर एकादशिया छोड़ दो बस। और अगर यूं सब बर्दाश्त कई लेग्यो या कई लेग्यू तो फिर 1 साल के बाद यानी 11 महीना के बाद फिर मौज ही मौज है फकीरी में। कहने का मतलब है भगवान तब तक परीक्षा लेते हैं जब तक आपका मजबूती नहीं देख लेते हैं। तो भगवान भी भक्त का परीक्षा लेते हैं।